Hi everyone, this is me Manisha and welcome back to my YouTube channel. Okay, so I think I'm recording after so long. Like I don't know about posting, but मैं बहुत time बाद record कर रही हूँ because I went to my home during the last week of December. Not last, I think last 2 weeks of December. And I just came like on 1st January only. और फिर मेरा office में बहुत ज़्यादा hectic काम start हो गया and I did not get any time for this whole week, like first whole week of January. And today finally I'm recording something. Okay, so this video में I'm going to answer your all questions. जितने भी आप लोगों ने questions पूछे हैं मुझसे, because I posted one post on my community over YouTube channel कि आपको कुछ भी questions पूछना हो you can ask and I am going to answer all of your questions. So I got some 20k around questions, less guys. It's okay. So I'm gonna answer all those questions and let's get started. Starting with the first one. पहला क्वेश्चन है सजेस्ट शी इज रिटन ऑल्सो सजेस्ट, तो मैं इज्यूम कर रही हूँ उनका कोई नीचे दूसरा क्वेश्चन होगा, बट फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग सजेस्ट हाउ टू मेक अ गुड सीवी विच कैन बी शॉर्ट लिस्टेड इन बिग फोर्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. ओके, तो देखो इन्होंने पूछा बिग फोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, मतलब आर्टिकलशिप बिग फोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए. सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर द सीवी ऑफ अ फ्रेशर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इट शुड बी अ प्रॉपर फॉर्मल सीवी. ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कलर्ड सीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल लाइन में यू कैन नॉट लाइक यू आर नॉट गिविंग फॉर सम क्रिएटिव और कंटेंट क्रिएटर सीवी. तो आपका उस पर प्रोफेशनल लाइन में आपका बहुत ज़्यादा सिंपल सीवी होना चाहिए. मैं just okay, sorry, that is there. And in your CV what all you can do is सी सबसे पहले वन पेजर सीवी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है. यू आर एंटरिंग फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सॉरी फॉर द आर्टिकलशिप. अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तब भी वन पेजर सीवी इज मोर देन इनफ. ऊपर सबसे पहले आप अपना प्रोफेशनल के जो भी आपके स्कोर्स हैं, वट एवर योर स्कोर इन योर सी ए इंटरमीडिएट और सी ए फाइनल्स, नॉट फाइनल, सी ए इंटरमीडिएट, क्योंकि फाइनल्स के बाद तो आप सी ए का सीवी बनाओगे. सी ए इंटरमीडिएट के लिए आप अपना वो चीज़ें लिखो. whatever you have highlighted, either you have scored rank or exemptions or anything, उसको अच्छे से highlight करके CV में दिखाओ. That is like much important. And that is there. Second thing is I would suggest you not to use any what you say picture, क्योंकि like one can use but it should be like professional picture, but better होगा आप use ना करो picture on your CV. I personally don't recommend that. बट अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो. एक प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यू कैन यूज इन योर सीवी, दैट इज देयर. एंड लास्ट में वो डिक्लेरेशन जो ऐड करते हैं, लाइक आई हैव सीन मेनी रिज्यूमे और सीवी जिसमें लास्ट में डिक्लेरेशन ऐड करते हैं, आई हेयर बाय कंफर्म दैट वट एवर रिटन इज ट्रू. It's not, you're not taking oath, you are not signing anything, you don't have to write those declarations on your CV. Do not provide much personal information. लोग बर्थ डेट देने लग जाते हैं, पूरा प्रॉपर एड्रेस देने लग जाते हैं, फादर्स नेम मदर्स नेम देने लग जाते हैं. नॉट रिक्वायर्ड. डू नॉट गिव मच प्रोफेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड उसके बाद अपना थोड़ा सर्टिफिकेशन वगैरह भी कर लो टू एड ऑन योर सीवी, वो भी हाईलाइट करके दिखाओ. व्हाट इज रेलेवेंट टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको ज़्यादा हाईलाइट करो सीवी में, जो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है. एंड बट इफ यू वांट टू शो तो वो आप डाल सकते हो. और ये हॉबीज वगैरह बहुत लोग डालते हैं, हॉबीज और पता नहीं क्या क्या, वो सब नहीं डालना. हॉबीज कोई तुम्हारे फ्रेंडशिप नहीं करने जा रहे हो, तुम जो अपनी हॉबीज मैच कर रहे हो. सो don't do all these things, and I think that is it. Also guys, I have my CA जो सीवी मेरा बिग फोर में सिलेक्ट हुआ था फॉर आर्टिकलशिप, एंड जो सीवी मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जीएस में सिलेक्ट हुआ था. if you guys want, just mail your mail id and comment I want the cv करके under this video. I am going to share, like I'm going to share that cv over the mail with you. You can take the reference from my cv which got shortlisted, and not only shortlisted, जिससे मेरा selection भी हुआ है. So you can ask, I will provide. Okay, so I think I answered this question. Next is why ICAI not sending registration confirmation mail even after mail to ICAI for that. Okay. Okay, so
आई डोंट नो व्हाट रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल यू आर लुकिंग फॉर। आई थिंक जब आप अपना सीए का रजिस्ट्रेशन करवाते हो इन स्टार्ट फॉर द फाउंडेशन एनरोलमेंट जब आप करवाते हो तो उसमें कुछ एरर है। आई वुड सजेस्ट कॉलिंग द आईसीआई और मे बी विजिटिंग द नियरेस्ट ब्रांच। आप उनसे कनेक्ट कर लो, मे बी कुछ टेक ग्लिच हो, कुछ वैसा हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ना हो। और इफ यू जस्ट अप्लाइड, आई थिंक देख लो आपका रजिस्ट्रेशन सही से प्रॉपरली अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। And I think you'll be able to solve this. It's some tech issue or some admin issue. You just have to coordinate with the ICA and मेल के अब मतलब क्या करो, अपनी एक मेल पे मेल आईडी करा होगा, बहुत सारे मेल आईडीज पे मेल करो। इनका ई सहायता करके दे हैव दिस नंबर ऑल्सो, आपको नंबर ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा गूगल पे, आईसीआई के पोर्टल पे। तो आप वहां से जाके नंबर पे कॉल कर सकते हो, दे विल गोइंग टू हेल्प यू। और आप नियरेस्ट ब्रांच चले जाओ तो वहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है। सो या, your savings and investment after becoming CA. Okay, so see, मेरा saving जो investment होता है, I do investments or savings whatever in multiple things. Like you say ना, you do not have to put all eggs in one basket. तो मैं मतलब amount तो नहीं बता सकती, but I can tell you like where all I'm investing currently post CA. तो सीए से पहले अगर मैं देखती तो मैं मोस्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करती थी। आफ्टर सीए ओनली आई स्टार्टेड म्यूचुअल फंड्स। मैंने तीन चार चार म्यूचुअल फंड स्टार्ट करे हैं। मेरे एसआईपी जाती हैं चार म्यूचुअल फंड्स की। देन आई हैव फ्यू एफडीज ऑल्सो। जब मेरे पास एक अच्छा खासा एक्यूमुलेट जाता है, मैं कभी कभी एफडीज में भी इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरे पास कुछ एफडीज भी हैं। एंड कुछ मैंने आरडी भी डाली हुई हैं जहाँ पे लाइक थोड़ा बहुत ही रिटर्न मिलता है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आई हैव केप्ट आरडीज ऑल्सो। रिकरिंग डिपॉजिट भी मैंने डाली हुई है। उसके बाद शेयर्स मार्केट में मैं तो इन्वेस्ट करती रहती हूँ जब भी मुझे कुछ ढंग का दिखता है। लाइक एवरी पर्सन डू दैट। एंड मेरा पोर्टफोलियो आई थिंक अभी नेगेटिव में है, बट दैट्स ओके बिकॉज लॉन्ग टर्म में आई नो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। आई इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड कंपनीज, लाइक गुड कंपनीज इन द सेंस कि रिसर्च ऐसे नहीं कि कुछ भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ। लाइक वाइज देन आई एम थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन टू गोल्ड ऑल्सो। लाइक मेरा बहुत टाइम से मन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, बट करेंटली द रेट्स आर टू हाई, सो जब भी गोल्ड थोड़ा क्रैश होगा आई माइट इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑल्सो। उसके अलावा एफडीज, हाँ म्यूचुअल फंड्स एफडीज में इतना ही इन्वेस्टमेंट्स है मेरा। बाकी बैंक्स में तो पैसे रहते ही रहते हैं, तो लाइक आई हैव सेविंग्स अकाउंट, उसमें मैं अपने पैसे एक्यूमुलेट करती रहती हूँ। सो या, I don't know why I'm saving or investing that much. But I think for future I need, because I don't think I can work till after 40. Okay, fine. Is solo enough in 2026 or need some extra courses? इस पे किसी ने रिप्लाई भी करा है that I need to just read that reply. If you have scored AIR multiple times in O level of CA, then no other course is required. But if 3-4 attempts you are not able to clear CA in one go, then you might need CA as a course. Okay, so I'll just give my opinion here, what I feel. In 2026 and in the coming years, honestly, CA alone will not be enough because market is moving. CAs are too much in the market and ICI is releasing results too much nowadays. तो CA अकेला काफी नहीं होगा. You need some other skills, not necessarily courses, maybe कुछ soft skills चाहिए होंगी to ace in the market, to stand out in the market. CA अकेला, I don't think in coming years, like after 5-6 years, it will be that much what you say, that much valuable which it is currently. I'm not saying it will be not value, it will be obviously always, बट उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चीजें करनी पड़ेंगी टू स्टैंड आउट, बिकॉज आईसीआई बहुत ज्यादा सीरीज रिलीज कर रहा है मार्केट में, सो you'll have to like do something to become outstanding or become up different from the bunch of the people who already hold that CA degree. So yeah, not enough alone. Need financial planning after CA. Need financial planning after CA. Then question mark. What is this question? I'm not understanding. Need financial planning after CA. So I think you are doing CA, you need financial planning after CA, or you are asking my financial planning. What is my financial planning after CA? तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह स्टार्ट करी है एंड आई थिंक यू शुड नॉट पुट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इनटू वन थिंग, सो आई स्प्रेड अक्रॉस ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स। उसके अलावा मैं अपना कुछ अमाउंट सेव भी करती हूँ इमरजेंसी फंड्स के लिए। लाइक माय बैंक अकाउंट ऑल्सो शुड नॉट बी एम्प्टी, उसमें कुछ फंड्स होने चाहिए बिकॉज एट एनी टाइम यू मे रिक्वायर फंड्स।
तो एंड आई थिंक जैसे शेयर्स अगर में आपके पास पैसे पड़े हैं, लाइक इफ यू सेल आल्सो इट विल टेक सम टाइम टू क्लियर ऑफ। तो इसलिए कुछ बहुत लिक्विड कैश आपके पास होना चाहिए, सो दैट व्हाट आई डू। And yes, my financial planning is always divide your income into three way, like whatever is expenditure, whatever are your savings, and what you hold extra for emergency. Like I divide like this. I don't rigidly follow it, but yeah, like I do, and I think I need to follow very rigidly all these things. I'm thinking of starting like opening one bank account only. Like I have three, four bank accounts, but I'm thinking of opening one more bank account where after my salary will get credited, I will take out some amount from that and will put into that, and will that account will be my expenditure account ताकि मैं ट्रैक कर लूँ, because currently I'm not tracking my expenditures. So that's what I'm thinking, and I think I would recommend that to you guys also. So yeah, that you can do. Okay, how did you? I hope this video don't get too long because मैंने सोचा तो questions मेरे पास कम हैं, but I'm trying to answer all the questions. अगर वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा लग रहा है कि चला गया, so I think I will stop or do another video, or okay, let me answer. I don't think it will go that long. How did you get into Goldman Sachs? I have seen your video of the first day at GS and interview process, but I want to know like how to get into GS, Morgan Stanley, JPMC, such IBs. So how I got is through LinkedIn. LinkedIn is a very 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 good source to get job from. तो मैंने अपना LinkedIn से ही GS में हुआ था, and that too with cold messages. मतलब मैंने एक बार जीएस में अप्लाई करा था, मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ नहीं था, तो मैंने वो अप्लाई करा था पोर्टल वगैरह पे जाके उनके। बट मैं ऐसे पीपल को रीच आउट भी करती हूँ हु इज ऑलरेडी वर्किंग देयर, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेफरेंस यू कैन आस्क फॉर। तो मैंने एक पर्सन को रिप्लाई करा था, एंड शी वॉज इन माई टीम ओनली। आई रीच्ड आउट टू दैट पर्सन, आई आस्क कि मेरे को वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है इन जीएस, इफ यू देयर इज एनी वैकेंसी और समथिंग यू कैन प्लीज टेल अस। और वो टीम फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दे आर थिंकिंग ऑफ हायरिंग सीए इंडस्ट्रियल्स फॉर देम, क्योंकि वो हमेशा परमानेंट एम्प्लॉय ही हायर करते थे। तो फर्स्ट टाइम दे आर थिंकिंग ऑफ हायरिंग देयर टीम। तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा, एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर बेस्ड ऑन दैट कॉन्वर्जेशन। लेटर आई रियलाइज कि ओके शी आई रीच्ड आउट टू दिस पर्सन, कि मैं मे बी 10-12 लोगों को रीच आउट कर रही हूँ, एंड एवरी वन से ओके फाइन विल फॉरवर्ड, बट आई डोंट नो हु एक्चुअली इज फॉरवर्डिंग माई रिज्यूमे। तो मुझे बाद में आके पता चला कि ऐसा ऐसा है। सो दैट लिंक्डइन से मुझे जीएस मिला था, एंड आई वुड टेल यू लाइक टू डू द सेम। आप एक्टिव रहो, कोल्ड ईमेल्स करो, कोल्ड मैसेजेस करो, वैकेंसीज पोर्टल पे अप्लाई करो, हम जगह देखते रहो कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ रही है, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट इट। नॉट अ बिग डील, इजिली मिल जाएगा। हाउ यू गेट आर्टिकलशिप इन बिग फोर? अगेन द सेम वे, लिंक्डइन से ही मैंने आर्टिकलशिप करा था, बट आई स्टिल डोंट रिमेंबर कि मेरा एक्चुअली में कित क्या हुआ, बिकॉज मैंने कोल्ड मैसेजेस करा था, अप्लाई करा था, फ्रॉम वेयर इट गेट टर्न आउट आई डोंट नो, बट या आई गॉट माई आर्टिकलशिप एट EY फ्रॉम लिंक्डइन ओनली। तो very good platform it is. I don't have any, like I didn't have any personal reference at any place, so I have to do via LinkedIn, which I did and which worked out for me and which will work out for you all also. By how much time the final syllabus shall be completed in order to get very very good marks or even rank, and also how many revisions? तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ रैंक और वेरी गुड मार्क्स से मैं समझ सकती हूँ पास डिस्टिंक्शन से होना हर सब्जेक्ट में, एग्जाम्शन, दैट इज व्हाट वेरी गुड मार्क्स इज। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर योर फाइनल फाइनल कहिए, हाँ, बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो 6 महीने का पेपर ड्यू होता है आपका, लाइक आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर आर्टिकलशिप, आपके आर्टिकलशिप के कंप्लीट होते तक आपकी सारी क्लासेस, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एक ऊपर ऊपर से मोटा मोटा रिवीजन भी हो जाना चाहिए। देन इन योर 6 मंथ ऑफ स्टडी पीरियड, उन 6 मंथ में आपको रिवीजन करना है। आई थिंक 5-6 रिवीजन इज द मिनिमम, क्योंकि 3-4 तो नॉर्मल लगते ही हैं तो पास ऑल्सो, तो 5-6 इज लाइक मिनिमम, एंड 7-8 रिवीजन होते हैं, 4-5 मॉक टेस्ट पेपर्स देने होते हैं। देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स और रैंक। तो या दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, how do you apply for industrial training for Goldman Sachs? Was there any reference or through LinkedIn? I answered this like through LinkedIn only. I want to do industrial training in top banking and consulting company. Please suggest how to prepare for it and how to approach them.
तो अप्रोच को तो मैंने बता दिया आपको कि हाउ यू कैन अप्रोच फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन आईबीज। प्रिपरेशन के लिए आई वुड टेल यू कि आपने जो भी काम आर्टिकलशिप में करा है आपको उसको हमको प्रेजेंट करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। लाइक यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड वट एवर इज रिटन इन योर रेज्यूमे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, सो आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो एएफएम है, वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मार्केट्स का डेरिवेटिव्स वगैरह चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो those you should have a good grip, and that like that you'll be able to do it. um how the how to do revision of law of CA foundation in last 10 to 15 days। देखो ये मत बोलना कि आपका फर्स्ट रिवीजन है इन लास्ट 10 to 15 days, बिकॉज दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। नॉर्मली लो का रिविजन क्या होता है, जस्ट गो थ्रू रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मतलब आप रीड करो, फिर आँख बंद करके रीड करो, आपको पता चलेगा, आपको याद आएंगी चीज़ें। जो मेन टॉपिक के सेक्शंस हैं उनको टॉप पे रखो और लिख लिख के भी प्रैक्टिस करो। दैट्स हाउ यू हैव टू रिवाइज योर लॉ पेपर। इनफैक्ट एनी थ्योरी पेपर आप बार बार रीड करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता रहेगा। पीपल से लाइक हेयर आई हैव अ डिफरेंट व्यू। फ्यू पीपल से कि आप ना सिर्फ रीड कर मत करो, आप ना उसको याद करने का, रिकॉल करने का कोशिश करो। बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझसे रिकॉल नहीं हो पाता था, बट मैं रीड करती रहती थी बार बार। और ये होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेव होती हैं, एंड व्हेन यू विल सिट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, जब आप अपने एग्जाम्स में बैठोगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन रिवाइज। और मॉक टेस्ट पेपर तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू थिंक कि कौन सा सेक्शन लग रहा है, कौन सा प्रोविजन लग रहा है इस पर्टिकुलर केस स्टडीज पे। तो या दैट यू हैव टू डू। Was GS worth it as a CA industrial trainee? And please describe your role in detail at GS. Also, did you get any questions at Amazon regarding why you did not continue at GS and wanna join other company? Regards, Varun. So Varun, GS was obviously worth it, and it gave me very different exposure from what a normal CA articleship firm प्रोवाइड्स और ऑफर। तो जीएस में मेरा क्या रोल था, आई वॉज इन द रिव्यू फंक्शन। मैं जो भी यूएस बैंकिंग के रेगुलेशंस होते थे उनको रिव्यू करती थी, एंड all like if GS is following those regulations or not, I review that. I was reviewing that, and also there was some capital structure which any investment banking have to follow, like उनको अपना capital सही से maintain करना पड़ता था in case of severe market conditions they can survive, because I think that became necessary after that 2008 crisis जो Lehman Brothers का हुआ था। तो उसके बाद जो हर वो ग्लोबल बैंक है, फॉर देम फेड इज द रेगुलेटरी बॉडी। सो फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, तो जो फेड था उसने बहुत सारे रेगुलेशंस डाले हुए थे रिगार्डिंग द कैपिटल। सो वी यूज टू रिव्यू दैट कैपिटल थिंग ऑल्सो। सो मेरा रिव्यू फंक्शन था बेसिकली इंटरनल ऑडिट यू कैन से, बट नॉट like process review but more of a regulatory review it was. So that was my role there. And did you get any questions at Amazon? See, Amazon मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मिला था, तो मुझे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया कि आप जीएस क्यों छोड़ रहे हो, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट में लाइक ऐसे है कि कैंपस में इतना वो नहीं होता। हमको पता था सब लोगों को अभी नौकरी चाहिए होती है। सो आई डोंट रिमेम्बर दैट आई गॉट दिस क्वेश्चन इन Amazon, बट या अगर आप ऑफ कैंपस कहीं पे देते हो तो दे वुड डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का वैसे मेरे पास आंसर प्रिपेयर था इफ इन केस अगर वो पूछ जाता मुझसे, तो बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करती जीएस में, तब उस इंटरव्यू में जो मेरा लास्ट राउंड का इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे पूछा था वाई यू आर नॉट कंटिन्यूइंग एट ईवाई फॉर योर रेस्ट पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है और आपको ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही करना चाहिए। So that is there. Next question is for CA practice is big four or mid size articleship which is best for practice? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो गो फॉर मिड साइज फर्म, क्योंकि बिग फोर में आपको बहुत ही ज्यादा कम स्पेशलाइज्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजों में आपको नॉलेज मिलेगा, एंड दैट वुड नॉट बी ग्रेट फॉर योर सीए फर्म। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, मिड साइज फर्म ज्वाइन करना चाहिए।
Science stream do CA, please give me some advice. Yeah, obviously science stream can do CA, but आपको थोड़ा सा starting में CA foundation में सा time लग सकता है because you have to make your basics strong about accountancy and everything. Otherwise you can easily do CA क्योंकि as such कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा tax जो होता है, law होता है, audit होता है, AFM होती है, सारी चीजें new होती है जो हम CA में ही सीखते हैं. It's just this accounting जो होता है और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जो हमारे 12th का कैरी फॉरवर्ड होता है, दैट इज लाइक यू कैन इजिली लर्न. अदरवाइज सब कुछ न्यू होता है फॉर अ नॉन कॉमर्स और कॉमर्स पीपल. सो इफ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम यू कैन डेफिनेटली डू CA. Can a CA work in abroad like Dubai with a decent salary? Yeah, obviously. In fact, many people, many CAs are going and working there. A person who I know personally is going and working in Dubai, so you can definitely work in Dubai, like with a decent salary, obviously. Your current salary. I cannot reveal my current salary because we have to make keep it confidential as per the policy. But I cannot reveal. If I leave my job, then I will tell you. But currently, I cannot reveal my current salary. I can give you the range. It's between. I will give you a very wide range. Okay, it's between 12 to 24 LPA. Like, yeah, keep guessing. Do you still provide articleship mentorship? And if yes, then what exactly you provide? What mentorship people are looking for, that I provide. And if you actually want to do, like, I'm not able to speak also. Okay, I'm sorry. So I'm on the top mate also, जहाँ पे मैं mostly provide करती हूँ guidance and all to the people whatever they are looking for. Like बहुत सारे लोग को articleship में चीजें जाननी होती हैं, articleship मिलना कैसे होता है, resume कैसे बनाना है, prepare कैसे करना है. So if you want all these sort of things, so you can definitely connect me on TopMate. I provide guidance there. So yeah, Big Four versus articleship, mid-size, Big Four versus mid-size articleship. Depends. I think someone replied. Okay. Someone replied also. It depends. What are your future goals? अगर आपको अपना खुद का practice वगैरह करना है, then you should join mid-size. अगर आपको corporate वगैरह में जाना है, then having Big Four on your resume is a like recommended option. So it depends actually. How many? Okay, two more questions, guys. Since I am from Nepal, is it necessary to go India for my intermediate in order to get a good articleship after my intermediate? Does studying in India makes difference to get articleship at a good firm? So see, studying in India does not make any difference. Like you can study anywhere, no doubt. You have to just clear your exams. But articleship के लिए, obviously, I would suggest to come to India and do articleship from a good reputed firm. जैसे कि बिग फोर वगैरह हो गए, आप वहाँ पे articleship कर सकते हो. I see many people from Nepal who come and do articleship here. So yeah, for articleship, I would suggest to come to India and do. Are there any CMA jobs in Amazon? Yeah, there are. Go to portal, apply. There are CMA jobs. Every job, like Amazon is such a huge giant company. It offers role to every person. So, yep, that's it. There are roles. You have to just go and search on their site. And I think in my department also, because I know some cost accountants are there. So, therefore. So yep, that's all for this video, guys. I have answered all your questions. Or अगर आप कुछ extra questions तो just ask in this video. I'm gonna answer. And that's all for this video. I'm gonna see you all in another video. Till then, bye bye.